हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि मैंने कहा था आपको आरपीएफ एसआई के एएलपी के टेक्नीशियन के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, पैटर्न बाय पैटर्न करवाऊंगा, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके और आपको पता लग सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। दो आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आपको फोकट में नंबर दिलाएगा। जिसने भी आरपीएफ एसआई की एग्ज़ाम दी है और ये शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया है तो समझ जाओ उस स्टूडेंट्स के फ्री में नंबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑप्शन में गलती आ गई है। कहाँ गलती होगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये कह रहा है पेट्रोल कीमत 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत में कितना परसेंट कम की जानी चाहिए ताकि इसका केवल खर्चा 33% बढ़े। ये क्वेश्चन का टाइप क्या है मैंने आपको काफी बार मैंने करवा रखा है यूट्यूब पे, पहले भी आप देख सकते हो पिछली वीडियो, लेकिन फिर मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास रूम का किराया, जैसे मान लो हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास रूम का किराया घर वाले भेजते हैं 5,000। अब जिसमें 3,000 रूम का किराया दे देते हैं और 2,000 हमने खाने पीने में खर्च कर देते हैं, तो हो गया 5,000 हमारे पास। अब मान लीजिए आप चलता रहा 2-3 महीने चलता रहा, लेकिन अचानक मकान मालिक ने रेंट कर दिया 3,000 से 4,000, तो हमें जरूरत पड़ेगी 6,000 रुपए की। अब मान लीजिए किसी के घर में खर्चा ही मान लीजिए तन पैसा ही नहीं है, वो 5,000 तक सीमित है, तो कुछ व्यक्ति तो बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 5,000 तक ही दे सकते हैं, उनसे ज़्यादा कर दिया तो वो घर चले जाएंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दे सकते हैं खर्चा। तो ये सवाल उसी पर डिपेंड है कि आपने बढ़ाया कितना, लेकिन कोई कितना सहन कर सकता है उस खर्चे को, उस पर डिपेंड ही सवाल है। पूरा इसको देखना है, पूरा पैटर्न देखना है तो आप YouTube पे देख सकते हो, मैंने करवा रखा है, बिल्कुल कई क्वेश्चन करवा रखे हैं। ये आरपीएफ ऐसा ही क्वेश्चन है, कैसे करना था और आपको कैसे एग्जाम में करना था फास्ट इसको, वो आप समझिए। ये कह रहा है पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 75% बढ़ जाती है, इसकी खपत कितने परसेंट कम की जानी चाहिए ताकि इस पर खर्च केवल 33% ही बढ़े। यानी कि जो खर्चा है वो 75% बढ़ा, यानी 100 में 75 जोड़ेंगे तो बोलो कितना आएगा 175, लेकिन जो वहन कर सकते हैं केवल वो 33% जोड़ेंगे तो 133। यानी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया 75%, यानी 100 रुपए की चीज को 175 कर दिया, लेकिन व्यक्ति चाहते हैं कि पीछे 175 नहीं हो, कितनी हो 133 है। तो अब वो कह रहे हैं हमारी डिमांड है, गवर्नमेंट ने कर दी 175 लेकिन हम कर सकते हैं 133 तक साइन कर सकते हैं, तो हमारी डिमांड है कि इस खर्चे को वापस क्या करो कम, यानी इस खर्चे को वापस कम करना है। तो कमी परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता दोस्तों, अंतर बटा प्रारंभिक मान गुणा 100 करते हैं। तो अंतर इनमें कितने का आएगा बताओ, 42 का आएगा। प्रारंभिक मान कितना आएगा 175 आएगा, और गुणा में क्या आएगा 100 आएगा। जैसे हम काटेंगे 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 6 बार, तो इसका 24% आंसर आएगा। 6 चौका 24, तो कितना परसेंट आंसर आएगा इसका 24%। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन कई जो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो कई होशियार बनने के चक्कर में जो चतर बनते हैं वो ठगा जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इसने 100 में से यहाँ 24 घटा दिया और आपने कहा 76%। क्यों? क्योंकि उनको 24 तो दिखा ही नहीं, यहाँ पे 24 तो दिखा ही नहीं उनको, और उन्होंने दिमाग लगाया 100 में से 24 घटा रखा हो तो क्या पता 76, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सी, जो कि बिल्कुल क्या है गलत है। इसका राइट आंसर कितना आएगा 24%। इसका फोकट का आपको नंबर मिलेगा आरपीएफ रेलवे की तरफ से, जिन्होंने भी आरपीएफ एसआई की एग्जाम दी है। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन फिर आया इसका, ये क्वेश्चन है पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितना परसेंट की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 28% की वृद्धि हो। अब ये क्वेश्चन गलत है तो टाइपिंग में भी गलत होगी, तो दोबारा लिखा है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखिए इस चीज को। तो ये कह रहा है, ये समझ आ गया होगा, कमी कर दी जाए कि इसके खपत में होने वाले व्यय में 28% की वृद्धि है। ये आपका 9 दिसंबर का है, 9 दिसंबर का है, और ये देखो ये कितने दिसंबर का है, 2 दिसंबर का। तो मैं आपसे ये भी समझाना चाह रहा हूँ आपको, शायद जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो जिनका पहले शिफ्ट में हो जाता है तो उनसे आइडिया ले लिया करो किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। अब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल आपकी संख्याएं चेंज होती हैं। इस बात को समझिए आप, इस ध्यान को, क्योंकि आने वाली एग्जाम आपकी ग्रुप डी की है, एनटीपीसी की, इनको ध्यान रखें। चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे, पैटर्न यही होता है। अब हमने सोल्व किया इसको तो हमें पता है 60% बढ़ाया उसने, 60% का मतलब 160 कर दिया। हाँ सर बिल्कुल, पर वो खर्चा केवल 28% बढ़वाना चाहता है, 28% की वृद्धि वाला 128 हो गया। अब ये तो कर दिया गवर्नमेंट ने, ये हमारे तरफ से हमने कह दिया भाई हमारी तरफ से केवल हम 128 तक वस्तु ले सकते हैं बस यहाँ पे, यानी 160 रुपए की जगह हम 128 तक दे सकते हैं मान। तो ठीक है सर, तो कितना कम कर दिया जाए, तो कमी हमें निकालनी है, परसेंटेज कमी। तो अंतर बताओ कितने का है सर, अंतर है 32 का। अंतर कितने का है 32 का। प्रारंभिक मान कितना है 160, और गुणा में क्या आएगा 100 आएगा। जैसे हम काटेंगे 32 से 5 बार कट जाए, नहीं तो आप ऐसे काट लो भाई, 0 से 0 कट गया, 16 दूनी 32 हो गया, और 10 दूनी 20 आया।
तो इसका मतलब 20% आएगा। और कई बार ध्यान रखना, करेक्ट आंसर इसका 20% ही आएगा। ये फोकट का नंबर आपको मिला है, ध्यान रखना एग्जाम में। तो इसमें क्या करना है, हमें पता है कई स्टूडेंट जो ज़्यादा दिमाग लगा जाते हैं वो क्या करेंगे, 100 में से 20 घटा देंगे, बोलो क्या आएगा 80, और कह देंगे ऑप्शन डी, जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर क्या आएगा 20%। अभी लेटेस्ट एग्जाम आरपीएफ एसआई में हुई है, इस पर ध्यान दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, आप वीडियो देखो, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये कराते जाऊंगा, हर टाइप का सवाल आपको मैं करवाऊंगा 16 आरपीएफ के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, क्योंकि अप्रैल मई से स्टार्ट होने वाली एनटीपीसी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, और क्लास में तो हम इन चीज़ों को सारे विस्तार रूप से बताते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ इन पेपरों का, प्रीवियस एग्जाम का। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना और शेयर कर दे तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।